राजस्थान में इन दिनों छात्रों के सुसाइड करने के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। बीते 8 महीनों में राजस्थान में कुल 21 छात्रों ने सुसाइड किया है। इनमें से भी सिर्फ अगस्त महीने में ही 4 छात्रों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। देश में राजस्थान के कोटा को कोचिंग सेंटर का हब माना जाता है। यहाँ न सिर्फ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से बल्कि पूरे देश के कई राज्यों से छात्र छात्राएं आंखों में उज्जवल भविष्य के सपने संजो कर आते हैं और दिन रात पढ़ाई कर लगातार मेहनत करते हैं। इसके बावजूद अगर उनके सपने पूरे होते नहीं दिखते तो आखिर में इस तरह के बच्चे मौत को गले लगाना ही सही समझते हैं, जो किसी भी कीमत पर बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता। आपको बता दें कि राजस्थान के अलग अलग कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चे इन दिनों लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, जिसको देखते हुए शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोचिंग संस्थान के संचालक के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम गहलोत ने छात्रों को आत्महत्या किए जाने के पीछे की वजह जाननी चाहिए। साथ ही उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए कमेटी गठित की, जो 15 दिनों में सुझाव देकर सरकार को ये बताएगी कि छात्रों के सुसाइड केस को कैसे रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोचिंग संचालकों से बातचीत करने के दौरान कहा कि हम आगे कैसे बढ़ें। ये समस्या सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की है। मैंने एनसीआरबी का डेटा देखा तो उसमें पता चला कि 2021 में कुल 13,000 छात्रों ने देश भर में सुसाइड किया है। इसमें महाराष्ट्र के 1,834, मध्य प्रदेश के 1,308, तमिलनाडु में 1,246, कर्नाटक में 855 और ओडिशा में 834 सुसाइड केस सामने आए थे। सीएम अशोक गहलोत ने आगे बताया कि बच्चों के सुसाइड करने के कई कारण हो सकते हैं, इन पर गौर करना जरूरी है। माता पिता की गलती है कि 9वीं और 10वीं के बच्चों को वो कोचिंग सेंटर में दाखिला दिला रहे हैं। ये अपराध है क्योंकि बच्चों पर बोर्ड परीक्षा पास करने का दबाव, उसके बाद प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी का बोझ, ये सही नहीं है। किसी भी एक बच्चे की मौत माता पिता के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अब आप बताइए, आप 10वीं पास बच्चों को, 10वीं पास भी नहीं क्या होता, उन बच्चों को बुला लेते हैं। 10वीं कार्य लगती उसकी, मतलब कि तो मैं क्राइम कर रहा आप लोग कि आप जो है ऐसा हो गया जैसे आईआईटी बन गया तो खुदा बन गया देश के अंदर, वो माहौल नहीं है वो। और वो आप जो है 90 पास की नहीं और कोचिंग क्लास में आ जाते हैं और वो तो नाम लिखते हैं फर्जी स्कूल के अंदर का नाम लिखते हैं, स्कूलों में लिखते नाम। आप शिक्षा मंत्री नाम तो कटवा दीजिए वहां से। जो आईआईटी के कोर्स कोचिंग कर रहा है और वो खाली वहां झूठी हारी लगवाता वहां पर बच्चा, कोई पेरेंट की भी गलती है और कोचिंग क्लासेस की शर्तों की गलती है। आप उनकी जमीन नाम भरवा करके आप उनको कोचिंग करवा रहे हो, बच्चा इसको जाता ही नहीं वहां पर। तो ठीक है, किसी वक्ता ने कहा था एक तरफ तो उसको 9वीं पास 10वीं पास करनी, उसका भार अलग है, वो भी तो आपका वो जो एग्जाम होता है बोर्ड का होता है। तो 10वीं पास 11वीं पास 12वीं पास साथ में कोचिंग पड़ेगा तो अपना पैसे बढ़ जाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो कमियां हैं खामियां उसको आप दूर करें। सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी, आपको कर सकते हैं कि आप ये सिस्टम जो बन गया है समय के साथ बन जाता है, कई बार गलती भी होती है, सुधारने का वक्त आ गया क्योंकि बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। खबर सुन अखबार में आते बच्चों ने सुसाइड कर लिया। आपने जब बेचारा था 2 दिन पहले सुसाइड हो गया था, बाद में मालूम पड़ा। तो इसको कोई भी सिस्टम बनाए जिससे कि नौबत तो नहीं आए, नौबत सुसाइड करने की आए नहीं। ये माहौल कॉलेज में अभी सख्त होना चाहिए। माहौल बनाने की वजह आपकी है, जैसे वहाँ हमेशा खुशनुमा माहौल रहे, बच्चे समझे कि मैं अगर यहाँ आया हूँ तो पूरा परिवार मेरे साथ में खड़ा है। मौजूदा समय में आईटी सेक्टर में अच्छे पैकेज पर सैलरी वाले पद पर नौकरी पाने का दबाव बच्चों पर साफ दिखाई देता है। ऐसा सिर्फ राजस्थान में कोचिंग सेंटर बच्चों के ऊपर नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में देखा गया है। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेने का दबाव डालते हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि कोटा के बच्चों को अब मैं मरते नहीं देख सकता। इसके लिए सिस्टम में सुधार की जरूरत है। 9वीं पास बच्चों को कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिया जाता है। इससे बच्चों पर स्कूल और कोचिंग दोनों जगह का दबाव रहता है। बच्चा अगर आईआईटीएन बन गया तो कोई खुदा नहीं बन गया। अशोक गहलोत ने बताया है कि आईआईटी करने वालों में अब वो बात नहीं रही। आजकल जो पॉलिटिकल सर्वे होते हैं उसके लिए
IIT के बच्चों से संपर्क किया जाता है। IIT करने के बाद बच्चे पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क करते हैं और वो पॉलिटिशियन के यहाँ चक्कर लगाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ समीक्षा बैठक में शामिल रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बच्चों के आत्महत्या करने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि इसके पीछे कई लक्षण होते हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कई केस इन्वेस्टिगेट किए गए तो उनमें ये निकलकर सामने आए कि बच्चे जब कोचिंग सेंटर में क्लास अटेंड करना बंद कर देते हैं तो उनके नंबर कम आने लगते हैं तो वो निराश होने लगता है। ऐसे में वो लोगों में मिलना बंद कर देता है, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर खुद को एकांतवास में रखने लगता है। इस पर कोचिंग संस्थान को ध्यान देना चाहिए। पुलिस जांच में इस तरह की बात भी सामने आई है कि कभी कभी बच्चे परिवार के दबाव में और रिलेशनशिप के चक्कर में फंसकर भी आत्महत्या करने का कदम उठाते हैं। ये हम सभी के लिए चैलेंजिंग है, इस पर रोक जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।